हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान बहुत बार आपने देखा होगा या आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कैस्टर ऑयल पीने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं या कई लोग घी उसको पीने की सलाह देते हैं। तो इन चीज़ों को लेने से, इनको पीने से क्या फ़ायदा आपको होता है और ये क्यों दिया जाता है? तो देखिए, बहुत सी महिलाओं का ये मानना होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान कैस्टर ऑयल या तिल का तेल या अगर घी दूध के अंदर डाल के पीते हैं या एक गिलास पानी के अंदर आप डाल के पीते हैं तो इससे आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से हो जाती है और आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी चीज़ को देखते हुए महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है ताकि उनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए। तो इनको पीने से आखिर होता क्या है? तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट महीने के दौरान यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान अगर कैस्टर ऑयल या तिल का तेल या फिर घी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो ये आपके बच्चेदानी के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों को लेंगी तो आपको दर्द चालू हो जाएंगे, बल्कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को बढ़ा देती है, यानी कि जो आपकी आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं उनको ये बढ़ा देती है, जिससे कई बार महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, उनको दर्द चालू हो जाता है। तो ये आपके इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, जिससे आपका जो यूट्रस है वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, दर्द आने लगते हैं, जिससे कि आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ आपने देखा होगा कि महिलाओं को दर्द चालू नहीं होते हैं। ऐसे में डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शन्स उनको देते हैं, जिसके बाद उनको दर्द आने लगते हैं और कई बार इन दवाइयों को लेने के बाद भी उनको दर्द चालू नहीं होते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में इन चीज़ों को लेने से आपको दर्द शुरू हो सकते हैं। दूसरा, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से अगर किसी महिला को कब्ज़ की परेशानी रहती है तो उसकी कब्ज़ की परेशानी ठीक हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये चीज़ें आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, जो खाने को आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, पेट को साफ करने का काम करते हैं, उन मूवमेंट्स को ये चीज़ें बढ़ा देती हैं, जिससे अगर किसी महिला को कब्ज़ रहती है तो उसको कब्ज़ की परेशानी ठीक हो जाती है और ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि अगर महिला को कब्ज़ की शिकायत रहती है प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों के दौरान, अगर उसका रेक्टम स्टूल से यानी कि लैट्रिन से भरा रहता है तो ऐसे में क्या होता है, बच्चेदानी में जो बच्चे का सिर वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ नहीं खिसक पाता है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है जहाँ पे स्टूल इकट्ठा होता है वो अगर भरा रहता है तो बच्चे के सिर को नीचे नहीं आने देता है, उस रास्ते को वो बंद रखने का काम करता है। और अगर महिला का पेट साफ रहेगा तो बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलेगी, बच्चे का जो सिर है वो टाइम से एंगेज होगा और इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में महिला की हेल्प करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट आपके बच्चेदानी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ये चीज़ें आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को बढ़ा देती हैं, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी रहती है। लेकिन ये चीज़ें आपको तभी यूज़ करनी है जब आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, आपकी जो भी प्रेगनेंसी के दौरान कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हो, किसी तरह का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि बच्चा आड़ा है या तिरछा है या बच्चे की गर्दन में नाल लिपटी हुई है, तो अगर ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर की सलाह पे ही ये आपको करना है, खुद से इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप करते भी हैं तो इन चीज़ों को आप अपने 9वें महीने से ही स्टार्ट करें, ताकि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट भी हो जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत डिलीवरी में ना आए। अदरवाइज़ अगर आप लेते भी हैं
तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि इन चीज़ों को आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें। और इन चीज़ों को जब भी आप लेना शुरू करती हैं, हमेशा थोड़े से इनको स्टार्ट करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको यूज़ नहीं करना है। दिन में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल या तिल का तेल या आप घी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे आप डायरेक्ट गर्म पानी में ले सकते हैं या आप गर्म दूध में इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो धीरे-धीरे आप इसकी डोज़ 1 से 2 चम्मच कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।